अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। स्टूडेंट्स, आज हम इको 403 के लेसन नंबर 44 को देखेंगे, जिसमें हम मनी और बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मनी और बैंकिंग में क्या होता है, क्या चीज़ें हैं, तो ये आप जो है वो मैं आपको यहाँ पे समझाने वाली हूँ। सो चलते हैं हम अपने पॉइंट की तरफ। मनी एंड सप्लाई। जी स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट जो है वो हमारे पास मनी सप्लाई है। ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि अर्लियर यानी पहले जो है वो हमने क्या डिस्कस किया कि वो इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई इन अ हाईली सिंप्लीफाइड वे। वी डिफाइन क्वांटिटी ऑफ मनी एज द नंबर ऑफ रुपीज हेल्ड बाय पब्लिक एंड अज्यूम दैट सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ मनी बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ रुपीज इन सर्कुलेशन थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस। वो ये कहते हैं कि जो है वो हमने पहले जो है वो हमने मनी सप्लाई का जो है वो कॉन्सेप्ट एक सिंप्लीफाइड तरीके से जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। अब जो है वो हमने कहा है उसमें जो है वो हमने ये कहा था, उसमें जो हमने पहले जो डिस्कस किया मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट सिंप्लीफाई किया था, उसमें हमने ये कहा था कि मनी सप्लाई की जो है हमारे पास जो पब्लिक के पास जो मौजूद रुपए की जो रुपए होते हैं और सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस के जरिए। मतलब वो क्या कहते हैं कि जो है वो हमने ये डिफाइन किया था कि क्वांटिटी ऑफ मनी जो है वो मनी की जो क्वांटिटी है, जितनी भी मिकदार है, वो जो है वो द नंबर ऑफ रुपीज़ हेल्ड बाय पब्लिक, उसको जब वो हेल्ड किया जाता है नंबर ऑफ रुपीज़ में एज अ पब्लिक के तौर पर, एंड अज्यूम दैट सेंट्रल बैंक, और जो हमारे पास जो स्टूडेंट्स जो सेंट्रल बैंक है, ठीक है, सेंट्रल बैंक जो है वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस के ज़रिए। ठीक है। इसके बाद वो ये कहते हैं कि एक मिनट जी, although a good approximation, this definition omits the role of banking system in determination the money supply. Here we will see that the money supply is determined not only by the central bank but also by the behavior of households which hold money and banks where money is held. Recall the money supply includes both currency in the hand of public and deposits at bank that households use on demand for transactions. इसमें जो है वो स्टूडेंट्स ये कहा गया है, इस पर जो हमने ये मैंने अभी रीड किया है पैराग्राफ, वो ये कहते हैं कि लेकिन ये जो डेफिनेशंस है बैंकिंग सिस्टम के रोल को नहीं जो है वो शो आउट करवाता मनी सप्लाई को डिटरमाइन करने में। इसमें जो है वो ये बताया गया है कि मनी सप्लाई को सेंट्रल बैंक के अलावा हाउस होल्ड्स, जो यानी कि हाउस होल्ड्स कहते हैं जो मनी होल्ड करते हैं, और बैंक्स जो है जहाँ मनी होल्ड किया जाता है, इनके बिहेवियर से भी डिटरमाइन किया जाता है। किसको किया जाता है? मनी सप्लाई को सेंट्रल बैंक के अलावा हाउस होल्ड्स किन किन जगह पे उस पर किन कौन-कौन जो है वो चीज़ें क्या कहाँ पर जो है उसको होल्ड किया जाता है। एक तो हाउस होल्ड्स पे, दूसरा बैंक्स में किया जाता है मनी सप्लाई को, ठीक है, होल्ड किया जाता है। मतलब आगे जो उन्होंने कहा है कि मतलब कि इसमें जो मनी सप्लाई में हमारे जो पास जो चीज़ें शामिल है, एक तो हो गया पब्लिक के पास जो मौजूद करेंसी होती है, ठीक है। दूसरा जो बैंक में मौजूद जो डिपॉज़िट्स जो हाउस होल्ड्स जो है डिमांड पर जो है वो ट्रांज़ैक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो मनी सप्लाई में इंक्लूड होती हैं चीज़ें। और मनी सप्लाई को डिटरमाइन करने में सेंट्रल बैंक के अलावा हाउस होल्ड्स और बैंक्स का भी जो है वो एक आपस में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि इनके जो है वो बिहेवियर को डिटरमाइन किया जाता है जिससे, ठीक है। इस इसके बाद स्टूडेंट्स आपने देखना है कि m इज इक्वल टू सी प्लस डी है हमारे पास, ठीक है। ये अपनी याद कर लेनी इक्वेशन। m जो है वो मनी सप्लाई को बोलते हैं, c करेंसी को बोलते हैं, और d जो है वो डिमांड डिपॉजिट्स को बोलते हैं, ठीक है। ये आपकी नोटेशन है, ये भी याद किया करें ताकि आपके क्विज़ेस में पूछे जा सके तो आपको आ सके। अब मनी सप्लाई की जो इक्वेशन है वो क्या होती है? m इज इक्वल टू सी प्लस डी, यानी कि करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स। ये अपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है, ठीक है। 100% रिजर्व बैंकिंग में क्या होता है कि इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट बैंक्स। इमेजिन करें एक ये है जो कि विदाउट बैंक्स के है, वेयर ऑल द मनी टेक्स द फॉर्म ऑफ करेंसी एंड द क्वांटिटी ऑफ मनी इज सिंपली द अमाउंट ऑफ करेंसी दैट पब्लिक होल्ड्स assume $100,000. Now a new bank comes in and accepts deposits but does not make loans. Its only purpose is to provide a safe place for depositors to keep money. इसमें स्टूडेंट्स हमें ये बताया जाता है, मैं आपको खैर इसका जो है वो तमाम ओवरव्यू देती हूँ कि अगर एक बैंक ऐसा है जिसमें डिपॉजिट्स को रिजर्व में रखा जाता है और लोन्स नहीं दिए जाते, तो उस बैंक का बैलेंस जो है वो शीट पर डिपेंड करेगा। मतलब अगर रिजर्वर्स है $1,000 है, तो हमारे पास डिपॉजिट्स भी जो है वो $1,000 में होंगे, ठीक है। ये एसेसिस्ट और लेबिलिटीज़ में है, और इस बैंक में जो है वो डिपॉजिट्स को रिजर्व में रखा जाता है और लोन्स नहीं दिए जाते, इसलिए बैंक को कोई प्रॉफिट नहीं होता, सिर्फ एक छोटा सा फी कवर करने के लिए, ठीक है। मतलब ये जो है वो
100% रिजर्व बैंकिंग सिस्टम में ये है कि डिपॉजिट्स को रिजर्व्स में रखा जाता है, ठीक है, और इससे मनी सप्लाई पर जो है वो कोई भी जो है वो इफेक्ट नहीं पड़ता। सो जब हाउस होल्ड्स ने अपने $1000 को फर्स्ट बैंक में डिपॉजिट्स किया, तो बैंक का बैलेंस शीट जो है वो इस पर डिपेंड होगा, और लेकिन मनी सप्लाई अभी भी जो है वो $1000 ही रहेगी। सो इसका मतलब यही हुआ कि 100% रिजर्व बैंकिंग सिस्टम में डिपॉजिट्स को रिजर्व में रखा जाता है, और इससे मनी सप्लाई पर कोई भी असर नहीं होता। खैर इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है कुछ भी करने वाली, जो आप वैसे रीड करना चाहे कर सकते हैं। देन हमारे पास आ जाता है फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। अब नाउ इफ़ द बैंक स्टार्ट टू use some of their deposits to make loans to households for house finance and to firms for capital finance, they can charge interest on the loans, ठीक है। मतलब ये कहा गया है कि जब बैंक्स अपने डिपॉजिट्स का एक हिस्सा लोन के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। बैंक्स को अपने डिपॉजिट्स का एक जो है वो हिस्सा रिजर्व में रखना पड़ता है, ताकि डिपॉजिटर्स को जो है वो विदड्रॉज के लिए जो है वो मनी मिल सके। ठीक हो गया। इसमें आगे जो कुछ पॉइंट्स हमारे पास मौजूद है वो भी हम देखेंगे। मैं आपको जो है वो पॉइंट्स में ये बताती हूँ कि इसमें जो हमारे पास पॉइंट है कि रिजर्व डिपॉजिट्स रेशो क्या होती है। देखिए ये डिपॉजिट्स का जो है कि उस हिस्से को कहा जाता है जो रिजर्व में रखा जाता है, और एक्सेस रिजर्व्स क्या होती हैं, ये रिजर्व्स में है जो रिजर्व रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है, ठीक है, ये रिजर्व्स हैं जो रिजर्व रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है। और फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग क्या होता है, ये सिस्टम है जिसमें जो है वो बैंक्स अपने डिपॉजिट्स का एक हिस्सा ही रिजर्व में रखते हैं। दोबारा सुन लें, रिजर्व डिपॉजिट रेशो में क्या होता है, ये डिपॉजिट्स का के उस हिस्से को जो है वो कहा जाता है जो रिजर्व में रखा जाता है। और एक्सेस रिजर्व्स क्या होती हैं, ये रिजर्व्स हैं जो रिजर्व रिक्वायरमेंट से ज़्यादा होती हैं। और फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग कौन सी होती है, ये सिस्टम है जिसमें बैंक्स अपने डिपॉजिट्स का एक हिस्सा ही रिजर्व में रखते हैं। तो मतलब ये हुआ कि बैंक्स जो है वो मनी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने डिपॉजिट्स का एक जो है वो हिस्सा लोन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं और इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स, ये जो था लेक्चर नंबर 44 था। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी, और इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हाईलाइटेड हो चीज़ें होती हैं वो लाजमी किया करें, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होती हैं, इसीलिए उनको हाईलाइट किया जाता है। सो जो है वो नेक्स्ट हम जो है वो 45 में भी देखेंगे मनी एंड सप्लाई का नेक्स्ट पार्ट में क्या कहा गया है। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।